गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट। ठीक है। प्रीवियस सेट आपने बहुत अच्छी तरह देखा, मैंने इस चीज़ को देखा था। आप कमेंट कम कर रहे थे और देख जाते रहे थे। मैंने आपको बताया ना, लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होगा। लेवल धीरे धीरे सारा इंक्रीज हो जाएगा। बस आपको जो है थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखो, पहले स्टार्टिंग मैंने थोड़ी धीरे क्वेश्चन से करी, छोटे क्वेश्चन से करी, धीरे धीरे कर करके मैं क्वेश्चन वाले लेवल पे लेकर आ गया। जैसे ही आप प्रैक्टिस 30 आप कर लोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप इतने प्रिपेयर हो जाओगे कि आप कम से कम 70-80%, 90% ये सारे ही क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है। डीबी के आप सारे ही क्वेश्चन कर लोगे, डीबी जीडी के, यांत्रिक के सारे ही क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है। तो आपके कुछ डाउट भी थे, उस डाउट से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी डाला है। ठीक है। प्रैक्टिस सेट में डाउट से रिलेटेड मैंने एक जो है क्वेश्चन भी डाला है, तो आप उसको उससे रिलेट करना, तो आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए करते हैं इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 3/5 ऑफ P किसके बराबर है? 4/5 ऑफ Q। मैंने बताया था ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ये बात तो मैंने आपको बताई थी। तो वही चीज़ है, कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें मैं बताता हूँ उनके यूज़ आगे होने वाले हैं। देखना, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई है, उससे आपका कितना टाइम बचेगा, टाइम दिमाग सब बचेगा। ठीक है। तो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 5 कट गया। अब आपको पता है P जो है सामने वाला होता है, Q जो है ये सामने वाला होता है। तो P कितना हो गया मेरा? 4। ठीक है। और Q कितना हो गया मेरा? 3। तो कितना हो गया? 4/3। ऑप्शन ए आपका आंसर है। ठीक है। सबसे आसान क्वेश्चन था। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है द एवरेज ऑफ 40 नंबर्स। भाई 40 नंबर है, उनका एवरेज दे रखा है 50, एंड द एवरेज ऑफ अदर 60 नंबर। दूसरे जो 60 बचे हुए नंबर हैं उनका एवरेज कितना दे रखा है? 70। ठीक है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर? कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आपको पता ही है, सबसे एक दो तरीके बताता हूँ। दो क्या, दोनों एक ही तरीके हैं, मैं बताता हूँ। अगर 40 नंबर का 50 एवरेज है, मतलब हर बंदे के 40 बंदों के 50 नंबर आए होंगे, तो हम क्या करेंगे? 40 × 50, इनका हो गया 2000। ठीक है। और ऐसे इसे करेंगे 6 7 जा 42, 4200 बन गया। टोटल हर बंदे की एवरेज निकाल लिया, मतलब टोटल एवरेज क्या होगी? तो 2000 प्लस 4200 डिवाइड बाई कितने हैं? 100 जने हैं। बात समझ में आ गई? ये जीरो यहाँ कट जाएगा, ये जीरो यहाँ कट जाएगा, मतलब ये 2 जीरो मैंने कॉमन ले लिए। आप कॉमन लेके देख लेना, वही पड़ेगा। तो 20 + 42 कितना हो गया मेरा? 62। तो उसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 62। समझ में आ गया? ये आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। यहाँ 20 है या 42 है, लास्ट में 2 ही आएगा। जब लास्ट में 2 आ जाएगा, तो इसको पता है 40 और 85 वाले ऑप्शन कट जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ऐसे ही हो जाएगा। बाकी वे टू करवा देता हूँ, वो तरीका जो हर कोई करवाता है, या वो जो आप फॉर्मूले लिखते हो, बेसिक आपका यही है। बाकी फॉर्मूले वाला करवाता हूँ, आपका मन है तो। चलो करते हैं वे टू। उसका करते हैं वे टू। वे टू कुछ नहीं है, वही तरीका है। 40 × 50 प्लस, क्योंकि 40 नंबर है। ठीक है। और कितने हैं? 60 नंबर। 60 × सबकी एवरेज 70। और ये 40 और जो 60 है ना, नीचे कर दो अपॉन में, 100 हो जाएगा। 40 + 60। अब इनको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व कर दो, सीधा वही आंसर है। या तो ये दो, एक जीरो ऐसे काट दो, 2 जीरो, और यहाँ से भी काट दो, वही कॉमन लेके कट जाएगा। तब भी ये कितना बनेगा मेरा? तब भी बनेगा कितना? ये ऐसे ही कर दो 20, और ये कितना बनेगा? 6 7 जा 42। तब भी देखो कितना आ रहा है? 62 आपका आंसर है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। वही चीज़ है, पुरानी वाली चीज़ को मैंने थोड़ा बेसिक कर दिया। पुरानी चीज़ मैं इसलिए करवा रहा हूँ, ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला है आपका पूरा। ये देखो, पूरा फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला कैसे बना, ये चीज़ मैं पहले तरीके से बताता हूँ। हर क्वेश्चन के साथ मैं ऐसे ही करता हूँ, अगर आपने नोट करा हो तो। थोड़ी लंबी पड़ती है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम आपको कुछ तो मिले इस वीडियो में, वरना वीडियो तो बहुत सारी चलें यूट्यूब पे। ठीक है। मैं अपने कम से कम प्रॉमिस में तो अटल रहा हूँ। मैंने कहा था ना थोड़ा बेसिक कराऊंगा, तो थोड़ी स्पीड पकड़नी पड़ रही है। जब लेक्चर सीरीज चालू होगी तो मैं एक एक चीज़ कराऊंगा आपको। ठीक है। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अरे हाँ, ये आ गया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा और बहुत अलग अलग तरीक़ों से देखा होगा। मैं आपको थोड़ा अच्छा तरीका इसका बताऊंगा। ठीक है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल। इसका मतलब है, ऐसे कर दो, CP ऑफ 8 आर्टिकल इज इक्वल टू SP ऑफ कितने? 6 आर्टिकल्स कर दिया करो। सबसे पहले तरीका बता रहा हूँ, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा आप ये कर दो। भाई लिखा है ना, CP 8 आर्टिकल्स, SP कितना? 6 आर्टिकल्स। ठीक है। ये 6 है ये।
तो करना क्या है, सॉल्व कर दो। बिल्कुल सिंपल सी एक क्वेश्चन बना दो, आपका आंसर यही मिल जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में याद हो जाए। भाई इतना घूमना ना पड़े, कोई किस तरीके से बताता है, कोई किस तरीके से बताता है, इतना घूमना पड़े ही ना। आपको मैंने बताया था वही फॉर्मूला पी और क्यू वाला। भाई इसके सामने वाली वैल्यू ये होती है, इसके सामने वाली वैल्यू ये होती है। इसका मतलब कितना, 6 रुपये की चीज़ थी, 6 और 8, एस पी कितना हो गया 8, 2 रुपये का फ़ायदा हो गया कितने पर, 6 पर, क्योंकि मुझे पता है प्रॉफिट यहाँ आता है और सी पी यहाँ होता है। परसेंट बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है, कर दो। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 1/3/100 कितना होता है, 33, 1/3% होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। हो जा टिक। अब हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, इसका अब मैं आपको थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, मन हो तो देख लो, वरना तो करते ही यही हो, गायब हो जाते हो। देख लो बेसिक कैसे बना। चलिए वे टू दिखाता हूँ आपको मैं। देखो वो कह रहा है कि एस पी और सी पी बराबर है, सी पी और एस पी बराबर है दोनों। बाई चांस मान लो कुछ भी रहा हो, है ना, ये 8 आर्टिकल थे, ये कितने थे, 6 आर्टिकल। बाई चांस मान लो 8 3 जा 24 होता है, ठीक है, 6 4 जा 24 होता है। अब एक बात बताओ, ये तो मुझे पता है प्रॉफिट हुआ है क्योंकि इसने 8 आर्टिकल खरीदे थे और 6 बेचे हैं, और दोनों का मतलब दोनों जो है बराबर है। 8 चीज़ खरीदी है, 6 बेच दी उसी रेट में, 2 रुपये का फ़ायदा बचा लिया उसने। समझ में आ गई बात, ये तो ऑब्वियस ही बात है, उसे फ़ायदा ही हुआ है। अब ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि ये 3 चीज़ है और एस पी कितने का हुआ, 4 चीज़ का हुआ है। मतलब 3 चीज़ अगर आपकी गौर से देखो, 3 चीज़ उसने खरीदी थी, ठीक है, और 4 की रेट से उसने बेच दी। 3 की रेट से खरीदी थी, 3 रुपये की पर टॉफ़ी थी, 4 की रेट से उसने बेच दी। भाई 1 रुपये का तो फ़ायदा कमाया ना उसने, कितने पर, 3 रुपये पर, तो 1/3 इंटू 100। बात समझ में आ गई, कितना हो जाएगा 33, 1/3। एक बार इस पूरे कॉन्सेप्ट को ठीक से देखना, समझ में आ गया, आपको इसको ठीक से ही देखना है। समझ में आ गई बात। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक आर्टिकल इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ 5% लॉस। भाई बहुत अच्छी बात है ये तो। कहने का मतलब किसी की दुकान थी, अब कोई चीज़ पुरानी हो गई, उसने सेल पे लगा दी होगी, उसने कहा भाई 5% लॉस होना चाहिए, ठीक है। उसने कह दिया भाई, छोटे भाई से कह दिया अपने, तू थोड़ी देर बैठ गया। छोटा भाई तेज था, उसने उस चीज़ को 10% प्रॉफिट पे कर दिया। तो जहाँ 5% का लॉस हो रहा था ना, गिर रहा था, वह 10% और बढ़ेगा, तो कितना फ़र्क हो गया, मतलब यहाँ जो माइनस हो रहा था वो और बढ़ेगा, तो कितना हो गया, 15% का उसने सीधा सीधा फ़ायदा का ला दिया। बात समझ में आ गया। और सी पी पूछा है, सी पी मैंने बताया हमेशा 100% होता है, तो इसका मतलब ये है कि रेशो में ले जाया करो, सबसे बढ़िया। 15 रेशो का मतलब कितना है, 75 रुपये। तो एक रेशो का मतलब काट दिया जाएगा इसे, एक रेशो का मतलब कितना हो जाएगा, 5 रुपये। एक रेशो का मतलब कितना है, 5 रुपये। मुझसे कितना पूछा है, 100 रेशो पूछी है। भाई सी पी 100% होता है, मैंने स्टार्टिंग बताया था। 100 रेशो ले लो, चाहे एक्स ले लो, चाहे 100% ले लो, एक ही बात है। तो 100 रेशो कितना हो जाएगा, भाई मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, क्योंकि यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ भी हो जाएगा। तो कितना हो गया, 500 रुपये। सी पी कितना था, 500 रुपये। समझ में आ गया। इसका मतलब वो 50 रुपये नुकसान में बेचना था, लेकिन 50 रुपये फ़ायदे पे बेच गया। समझ में आ गया। सॉरी 50 नहीं, 25 रुपये, 5% है ना। तो 25 रुपये से कम नुकसान में बेचना था, मतलब वो बेचता 400 कितना, 25 रुपये कर दो, 75 रुपये का बेचता, लेकिन बंदे ने कितने का बेच दिया, 550 का बेच दिया। कितने का फ़ायदा कमाया, सीधा 75 रुपये का। बात समझ में आ रही है, एक बार रिपीट करके देख लेना इसे, ठीक है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है किसी संख्या के 45%, मान लो वो संख्या x थी, भाई इसका 45% लिख दिया, में से 30 घटाने पर 30 घट गया, तो क्या बचता है, परिणाम आता है 150। कितना आता है, 150 आता है। कोई बात नहीं, तो कह रहा है कि संख्या क्या थी। बहुत ही आसान है, सॉल्व कर दो, कमेंट आने चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये आपका। पहले 30 यहाँ माइनस होता है, इधर प्लस कर दो, तो क्या ये 180 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 45/100। ठीक है, आपको पता है 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 5 जा 45, 5 1 जा 5, ये 0 है ना, 10 कहते थे, 5 2 10 हो गया। तो एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4 इंटू 100 कितनी हो जाएगी, 400। मतलब वो वैल्यू क्या थी, 400 थी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कमेंट आने चाहिए, ठीक है।
चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। ये सब छोटी छोटी सी इक्वेशन है, सिंप्लीफिकेशन टाइप का है, छोटा सा। कह रहा है यदि किसी संख्या का, चलो वो संख्या मैंने दोबारा मान ली x का एक तिहाई 1/3 ऑफ अ नंबर इज 35। एक तिहाई अगर इसका 35 है तो संख्या क्या हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 35 कितना हो जाएगा मेरा, 105 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है तो उस संख्या का 64% क्या होगा। बहुत आसान है, इसका 64% कर दो, डिवाइड बाय 100 कर देना, तो ये सॉल्यूशन कर लेना। 5 से जाएगा ये 20 हो जाएगा, 5 से जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से जा रहा है 10 हो जाएगा, 2 से कर दो कितना हो गया 32 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है मेरा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 672 डिवाइड बाय 10 कितना होगा 67.2। ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। यार बड़े ए आ रहे हैं, क्या बात है यार, हर जगह तुक्का मत मार देना, पेपर में ऊपर नीचे कर रखे होते हैं, यहाँ तो ए आ गया, हर बार ए नहीं आएगा। ठीक है, चलो करते हैं अगला क्वेश्चन, ये आसान था। चलो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। और क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक जाता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गई, ये ए है ये बी है, ठीक है, बी तक जाता है तथा वापस आता है। भाई ऑब्वियस ही बात है, जाएगा तो वापस तो आएगा, घर तो बना नहीं लेगा वहाँ पर, हम भी पड़ोसी यहाँ थोड़ी करते हैं, थोड़ी देर बैठ गए, ठीक है भाई, घर वापस भी तो आते हैं, आ जाता है। ठीक है, पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति 30 किलोमीटर है। ये हमारी एवरेज स्पीड कितनी देर की है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर तो पता है, ऑब्वियस ही बात है, आवर में ही होगा। यदि ए से बी तक जाने में उसकी गति, मतलब यहाँ तक जाने के लिए उसकी गति 24 थी, तो वापस आने के लिए, मतलब बी से ए तक आने के लिए उसकी गति क्या रही होगी, ये पूछा है उसने। समझ में आ गया ये। तो उसने बोला है कि जाने की स्पीड ये थी, तो आने की स्पीड क्या रही होगी। ठीक है, बहुत बच्चे अपना दिमाग लगा के एक फॉर्मूला बना देंगे। पहले बेसिक तो सुन लो आप, अगर आप चाहते हो बेसिक बताना, मतलब बेसिक के लिए तो ये क्लास है, पहले मैं इसका थोड़ा बेसिक बताता हूँ। फॉर्मूला तो मुझे ही पता है, सबको पता है, 2xy अपॉन x + y, सबको पता है। बच्चे नहीं रहे यार, सब कब से पढ़ रहे हैं, मैं तो बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं कब से, 8 9 10 साल हो गए कम से कम पढ़ाते पढ़ाते। पर कम से कम बेसिक तो सुन लो। ठीक है, एक बार बेसिक सुन लो, काम ही आएगा, शायद हो सकता है 3 4 क्वेश्चन और हो जाए। चलो बेस करते हैं इसका। देखिए आपके सामने दो चीज़ दिख रही होगी, पहले थोड़ा बेस सुन लो। बच्चों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन होती है कि ये दोनों में फ़र्क क्या है। एक होता है हमारा एवरेज स्पीड, सॉरी, एक होता है हमारा एवरेज स्पीड और एक होता है हमारा स्पीडों का एवरेज। ये दो अलग अलग चीज़ें। स्पीडों का एवरेज का मतलब है 2 3 4 5 6 जितनी भी स्पीड है और जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर दो, सिंपल हमारा स्पीडों का एवरेज हो जाता है। एवरेज स्पीड अलग चीज़ होती है। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बाई चांस मैं जा रहा हूँ ये दिल्ली टू ऋषिकेश, बाई चांस दिल्ली से ऋषिकेश जा रहा हूँ और 200 किलोमीटर का रास्ता है। अब आपको पता है जैसे लॉकडाउन लग ही रहा है, कर्फ्यू लग रहा है, कहीं लॉकडाउन लग रहा है, हमारे दिल्ली में तो वही कर्फ्यू लग रहा है। लॉकडाउन लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कर्फ्यू के हिसाब से मान लो तो भैया उसे 5 घंटे में पहुँचना है। ठीक है, एक निब्बा निब्बी जा रहे हैं, निब्बा निब्बी आपको बताइए होंगे, तो एक निब्बा निब्बी जा रहे हैं, 12 बजे उन्होंने जर्नी शुरू करी। निब्बे ने क्या करा भाई, 100 की स्पीड में गाड़ी भगाई, तो 100 की स्पीड से गाड़ी भगाई तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर पहुँच जाएगा। कितना पहुँच जाएगा, 1 घंटे में 100 किलोमीटर पहुँच जाएगा। बचे कितने उसके, बचे इसके बाकी 100 किलोमीटर। अब उसे 5 घंटे में जाना था टोटल, 1 घंटा तो उसने इस पर इन्वेस्ट कर दिया। अब यहाँ 100 किलोमीटर, तब भी क्या वो 100 की स्पीड से आएगा, नहीं। तो निब्बी कहेगी भैया, मतलब भैया तो नहीं कहेगी, जो भी कहेगी तो कहेगी कि भैया 5 घंटे का रास्ता था, अब बचे हैं 4 घंटे, तो किस स्पीड से जाओ, 25 की स्पीड से जाओ, मुझे तुमसे लड़ाई करनी है। बातें कम मतलब लड़ाई करनी है, जो भी है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, 100 की स्पीड से थोड़ी जाएगा, 25 की स्पीड से आएगा, कि 25 25 25 25 4 बार, मतलब 100 किलोमीटर कवर हो गए और 100 यहाँ पहले ही कवर हो गए, तो 5 घंटे में पूरे कवर हो जाएंगे। इसे कहते हैं हम इनडायरेक्टली एवरेज स्पीड। बात समझ में आया। तो किसी जगह पे जाकर फिर वापस आना, तो वो होता है टोटल हमारा एवरेज स्पीड। ये नहीं कि आप स्पीडों को प्लस करते आ रहे हो, डिवाइड बाय नंबर कर रहे हो, तो वो होता है स्पीडों का एवरेज, और यह होता है एवरेज ऑफ स्पीड। बात समझ में आई। आई होप एक बार दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगी चीज़। थोड़ा मैंने निब्बा निब्बी का एग्जाम्पल लिया, थोड़ा फ्रैंक हो जाओ, समझ में आ जाएगी चीज़। ठीक है, तो पहले बेसिक बताता हूँ, फिर आपको फॉर्मूले से करा दूंगा। तो देखिए एवरेज स्पीड, देखिए एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता होगा,
टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, जितनी दूरी पे गया उतनी दूर से वापस भी आया, तो डी प्लस डी। टाइम का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहली स्पीड वो एक्स से गया और दूसरी स्पीड वो वाई से गया, दोनों डी हैं क्योंकि डिस्टेंस सेम सेम है। अब इसमें कॉमन ले लो आप, तो क्या हो जाएगा ये डी, अगर डी और डी कॉमन लेंगे आपस में कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 1+1 और नीचे क्या होगा 1/x प्लस 1/y। इसे आप सॉल्व करोगे ना, जैसे ही आप इसे सॉल्व करते हो तो देखना ये क्या होगा, y ऊपर आ जाएगा, x ऊपर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा x प्लस वाई, नीचे हो जाएगा एक्स वाई जो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स वाई ऊपर आ गया, और 1+1 क्या होता है मेरा 2 होता है, तो ये आ गया 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो यही जो हमारा फॉर्मूला बनता है ना, ये जो हमारा फॉर्मूला बनता है, इतना बड़ा जो फॉर्मूला है आपको दिखा देता हूँ, ये सॉरी 1 मिनट, ये आपका होता है ना 2xy अपॉन में x प्लस वाई, जो फॉर्मूला होता है ना एवरेज स्पीड का, वो इसी तरीके से बनता है। अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर वो 3 बार कहीं जा रहा है फिर वापस आ रहा है, फिर दोबारा जा रहा है या फिर दोबारा वापस आ रहा है, तो आप आराम से इस फॉर्मूले से कर लेना। मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि अगर थोड़ा सा टाइम और लग जाए, बाई चांस मान लो आप पे 5 सेकंड एक्स्ट्रा है, 5 सेकंड एक्स्ट्रा लग गए और आपको फॉर्मूला याद नहीं है, और फॉर्मूला आपको इस तरीके से करना है, तो 5 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है, कम से कम क्वेश्चन ठीक तो होगा। फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करोगे, स्किप ही करोगे, और अगर 1-2 स्किप क्वेश्चन कर दिए तो प्रेशर बढ़ जाता है एग्जाम में कि यार 2 क्वेश्चन तो मैं स्किप कर चुका हूँ, आगे फिर कैसे करूँगा, कैसे एवरेज बनेगी। कम से कम यहाँ टाइम लेते जाओगे तो हड़बड़ी में ये तो रहेगा कि पास हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता हूँ, और सारे बच्चे ऐसे ही करके जाते हैं और वो हो भी जाते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर्मूले पे पुट कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला तो आपको दिख रहा होगा, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। कह रहे हैं कि एवरेज स्पीड का दे रखी है 30, कोई दिक्कत नहीं है, 30 कर दो, 2 का 2 हो गया। वो कह रहा है कि जाने की स्पीड, मतलब गया था तो 24 से गया था, कितना गया था 24 से गया था, तो उसे x मान लो। ठीक है, x कितना हो गया 24, y तो निकालना है मुझे, x प्लस वाई मतलब 24 प्लस वाई। सॉल्व कर दो इसे, आंसर आ जाएगा आपका, पहले से काट दो, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, इसको यहाँ भेजेंगे, 24 और 5 कितना हो जाएगा 120, ये कितना हो जाएगा 5y, इसको करेंगे कितना हो गया 8y, सॉल्व कर दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। मतलब अगर वो 24 की स्पीड से गया तो 40 की स्पीड से वापस आया, और दोनों की एवरेज जब बनाई गई, मतलब पूरी टोटल डिस्टेंस के हिसाब से अपनी एवरेज बनाई गई, तब जाके हमारा कितना है 30। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। और हाँ एक बात और, अब आप जो सोचे थे ना कि स्पीडों का एवरेज करके देख लो, 24 कर लो, तो कर लो 24, और यहाँ कितना है 40 कर लो, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर लो, आ जाएगा क्या 30, कभी नहीं आ पाएगा। तो इसे कहते हैं हम एवरेज ऑफ स्पीड अलग होती है और स्पीडों का एवरेज अलग होता है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, जो एक्सपर्ट बच्चे होते हैं ना उनको भी इस चीज़ में कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, चलो आप करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए मैंने एक और क्वेश्चन डाल रखा है, क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति S से T तक जाता है, वही चीज़, ये S है T है, गया, ठीक है, तथा वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए, वापस भी देखो वापस आ गया, पूरी यात्रा के लिए उसे औसत गति मतलब एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है 70, कितनी दे रखी है 70। टी से एस तक जाने के लिए, टी से एस तक एक ही बात पड़ेगी, चाहे एस से टी कह लो चाहे टी से एस कह लो, जाने के लिए उसकी गति कितनी 80, तो एस से टी तक जाने के लिए वही एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें, फॉर्मूला पहले लगा दो 2, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 80, वाई की वैल्यू मुझे निकालनी है, वही चीज़ है, ये मैं नहीं करा रहा, अगर आपको समझ में आया तो आप ये खुद ही निकालना। ठीक है, आंसर हो सकता है पॉइंट में आ जाए, कैसे भी आ सकता है, ये आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, कमेंट में छोड़ दो या फिर इसका कमेंट कर देना, अगर नहीं आएगा तो मैं कल करा दूंगा। अगर आपके कमेंट ठीक आते हैं तो बिल्कुल सही है, मैं हाँ कह दूंगा, और अगर आपका नहीं आ पाया तो मैं इसे कल करा दूंगा। ठीक है, इतनी बुद्धू नहीं है यार। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है ये इधर नहीं भेज सकता मैं, ये वाली चीज़ इधर नहीं भेजूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ स्पेस कम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सम प्रिंसिपल, सेम लिखा है वैसे, सम ही होनी चाहिए, सॉरी सेम ही है, हाँ, सेम प्रिंसिपल इज इन्वेस्टेड इन द स्कीम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। कहने का मतलब है एक जगह सी आई लगा है, एक जगह एस आई लग गया, दोनों का प्रिंसिपल तो सेम ही है, मतलब वही पैसा, जैसे 10,000 इसमें भी दिए हैं और 10,000 इसमें भी दिए हैं। अब वो कह रहा है कि सम इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, द इंटरेस्ट ऑब्टेन इन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट बिकम आफ्टर 2 ईयर, मतलब समय दे रखा है 2 साल, समय दे रखा है 2 साल,
ये बन रहा है और ये बन रहा है। भाई ऑब्वियस ये बात है, अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि 3200 CI है SI है, तो पता कैसे क्या चलेगा? जो ज़्यादा है वो CI होगा, जो कम है वो SI होगा, ठीक है? क्योंकि CI हमेशा ज़्यादा ही होता है SI से। पहले साल का CI SI बराबर होता है, दूसरे साल में क्या होता है, CI बड़ा हो जाता है SI से, फिर वो बढ़ता ही रहता है, ठीक है? पहले आपको एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गया? पहले साल बराबर होता है, दूसरे साल वो बढ़ता रहता है, ठीक है? तो आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा CI है और ये हमारा SI हो गया। अब वो कह रहा है इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%, रेट आपकी दे रखी है 20%, रेट कितनी दे रखी है 20%, तो कह रहा है प्रिंसिपल निकालो, मुझे प्रिंसिपल फाइंड करना है। मैं इसके कम से कम 2 तरीके आपको बताऊंगा, ठीक है? चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं पहला तरीका। पहला तरीका क्या कर रखा है, ये है SI, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है? SI कितना दे रखा है 3200, रेट कितनी है मेरी 20%, और टाइम कितना है 2 साल। इसे आप सॉल्व करोगे, कर लो, ये आ जाएगा 5, ये आपका आ गया 16, ये आपका हो जाएगा 1 मिनट, ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है? 5 ऊपर चले जाएगा, प्रिंसिपल आपका आ गया 8000। कितना हो जाएगा 8000, तो इसका होगा प्रिंसिपल 8000। पर ये तो बहुत बेसिक है, CI से कैसे निकालेंगे वैसे तो मैं आपको बताता हूँ। इसका बता दूँ पहले आपको, चलो पहले इसका बताता हूँ, फिर उससे रिलेट करके हम CI करेंगे, ठीक है? चलो देखिए हमारा रेट कितना था 20%, परसेंट का मतलब मैंने बताया था क्या होता है 1/100, होता है कि नहीं होता ये? तो क्या मैं इसे 20/100 कह सकता हूँ, जो कटे कितना आ जाएगा 1/5। इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल 5 है तो 1 साल का इंटरेस्ट 1 रहा होगा, 1 यूनिट रहा होगा, रेशो मान लो या कुछ यूनिट मान लो, कुछ ही मान लो। तो अगर 1 साल का 1 रहा होगा तो 2 साल कितना रहा होगा 2। इसका मतलब ये है कि 5 रेशो हमारा प्रिंसिपल है और 2 रेशो मेरा क्या है, हमारा SI है। तो 2 रेशो की वैल्यू कितनी दे रखी है 3200 है, काट दो इसे, 1600 हो जाएगी, 1600 हो गई, थोड़ा साफ नहीं बना, 1600 हो गई। 5 रेशो की वैल्यू निकालनी है, तो 1600 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा 8000। बात समझ में आ रही है? एक बार ठीक से देख लेना साफ तरीके से बता देता हूँ। ये देखो, ये है आपका 1600, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 1600, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, कितना हो जाएगा 8000, ठीक है? पहला तरीका ये हो गया, मतलब ये दूसरा तरीका हो गया। अब मैं करता हूँ CI, कि CI से आप कैसे करोगे। तो देखिए आपको पता है रेट की वैल्यू दे रखी है 20%, जिसका मतलब है 1/5। तो आप क्या करें, अगर साल 2 है तो उसका स्क्वायर कर दो, कितना बन गया 25, कितना बन गया 1/25, ठीक है? यहाँ लिख देता हूँ 1/25, ध्यान से देखना इस चीज़ को। अब ये है पहला साल, ये है दूसरा साल। पहले साल कितना लगा 25 का 1/5, क्योंकि भाई 20% मतलब 1/5 लग रहा है। तो अगर इसका 1/5 करूँ मैं, समझ में आ गया? इसका 1/5 करूँ तो कितना बनता है मेरा 5, कितना बनता है मेरा 5, मतलब इसको करूँगा 1/5 से, 20% करूँगा इसका तो कितना बनेगा 5। दूसरा साल भी कितना लेगा 1/5 करूँगा तो कितना बनेगा 5, और फिर दोबारा भाई ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज पे भी तो ब्याज मिलता है CI में। तो 5 का 1/5 करेंगे तो कितना मिलेगा 1, इसका 1/5 करूँगा तो कितना मिलेगा 1। ध्यान से देखो इस चीज़ को, मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर 1/25 या फिर सॉरी 1/25 कर रहा हूँ, 25 सॉरी नीचे वाले ले लिया करो, सिंपल है 25। वो भी करते तब भी भाई वही पड़ती है 1/25 को, फिर 1/5 करते 5 ऊपर जाता तब भी बात पड़ती भाई। 25 दे रखा है ये, 25 का 1/5 करेंगे 5 मिल गए। अगले साल 25 का 1/5 करेंगे 5 मिलेंगे, लेकिन 5 रुपये पे भी तो 1/5 का मिलेगा, 5 का भी तो 1/5 मतलब ब्याज पे भी तो ब्याज मिलेगा, तभी तो CI है। तो ये हमारा हो गया CI, तीनों तीनों क्या हो गया CI, ठीक है? देखो इसे, तो देखिए क्वेश्चन यही था। इसका मतलब ये हमारा 5 + 5 + 1 मतलब 11 रेशियो जो है हमारा CI हो जाएगा। ये तीनों हमारा CI हो जाएगा। तो 11 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है 3520, काट दो इसे, 11 कम 11, 11 दूनी 22 आपका। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 120, सॉरी 11 कितना है 11 तिया, कितना हो जाएगा 11 तिया जो भी है ये, तो कितना हो जाएगा 320, कितना हो जाएगा 320, ठीक है? एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 320। तो अगला आप क्या पूछा है इसने, कितना है 25 रेशियो, तो 25 रेशियो की वैल्यू पूछी है, कितना आ जाएगा 320 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे कितना आ गया 8000, करके देख लेना तब भी 8000 ही आएगा। समझ में आ गया? ये थोड़ा वो खराबी सी हो गई है, साफ़ कर देता हूँ मैं हल्का सा ऐसे, ये कलर ले लेता हूँ,
दोबारा बताता हूँ एक बार। 11 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3520 कर दिया। 11 तिया 33, 2 हासिल बचा। ये एक रेशियो की वैल्यू आ गई मेरी 320। मुझे कितने रेशियो की वैल्यू चाहिए? 25 रेशियो चाहिए, तो 25 यहाँ मल्टीप्लाई, 25 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, आपका कितना आ जाएगा? 8000। बात समझ में आ रही है? ठीक है। थोड़ा अगर ख़राब सा हो जाता है ना तो मैं इसे दोबारा समझा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए वो। बात समझ में आ गई? जी, चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। अरे तो वही है, पुराना वाला क्वेश्चन आ गया। कह रहा 3 के कितने घनात्मक गुणनखंड हुए, मतलब फैक्टर्स बताने हैं। मैंने बताया था कल, एक होता है प्राइम फैक्टर्स और एक होता है पॉजिटिव फैक्टर और एक होता है सम। तो पॉजिटिव का वही फॉर्मूला होता है, क्या होता है? P+1 Q+1 R+1 है इन्फिनिट तक, मतलब एक्सेट्रा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके फैक्टर कर दो उसके फैक्टर। 3 से करेंगे 11 बचेगा और फिर ये 3 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, 37। ये बन गया। तो फैक्टर्स के करें तो कितने बन गए हमारे? कितने बन जाएंगे ये? 3 की पावर 2, 37 की पावर 1। अब मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, ये होता है P, ये होता है Q। वैल्यू पढ़ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा मेरा? 3 हो जाएगा यहाँ पर, और ये Q+1 मतलब 1+1 कितना हो जाएगा मेरा? 2। 2 3 कितना हो जाएगा? 6। बात समझ में आ गई? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ये तो पहले वाले क्वेश्चन है। अगर इसको नहीं पता उसके लिए फॉर्मूला बता देता हूँ, मैं लिख देता हूँ। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स का, ये वाला जो है फॉर्मूला है, एक बार नोट कर लेना आप। P+1 Q+1 और R+1। ठीक है। P हमारा ये जो है पावर जो होती है ये PQR होती है। सॉल्व कर दोगे आपका आंसर 6 मिल जाएगा। ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव नहीं है, सिर्फ दिमाग वाला है। ठीक है। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। सोच रहे होंगे कैलकुलेशन नहीं। अगर ये 603 है तो क्या मैं इसे 600 + 3 कह सकता हूँ? बिल्कुल सही। और ये 597 है, क्या मैं इसे 600 - 3 कह सकता हूँ? क्या A+B और A-B का फॉर्मूला बन गया? तो A+B और A-B का फॉर्मूला क्या होता है? A² - B²। अब A² तो कितना हो गया? 36। 1 2 3 4, समझ में आ गया? A की वैल्यू ये A है, ये B हो जाएगा। ठीक है। B कितना है? B का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको पता है ये 10 है, 10 में से अगर 9 जाएगा तो कहीं ना कहीं लास्ट में 1 ही आएगा ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? भाई ये कुछ भी ले लो, उसे ये 0 है ना, ये कैरी ले लो। अगर ये 10 है, 10 में से 9 जाएगा तो काम में यूनिट डिजिट क्या आएगी? 1 ही तो आएगी। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हो गया? यूनिट डिजिट 1 किसके पास है? सिर्फ ए के पास। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यही चीज़ थी इसके अंदर, छोटा सा बस दिमाग लगाना था, सॉल्व नहीं करना था। कई लोग इसका आंसर निकालने बन रहे हैं कि भाई अगर इसे पूरा माइनस करेंगे तो 3 5 9 9 9 1 करने में लग रहे हैं। इतना मत लगाओ दिमाग। ठीक है, सिंपल आपका हो जाएगा। चलो करते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए ये वही क्वेश्चन आ गया जो आपका डाउट था ना, ये वही क्वेश्चन आ गया। तो उसके रिलेटेड मैंने एक और क्वेश्चन डाल दिया। अब इसको देख के आप वो क्वेश्चन समझ के फिर खुद करना, तभी आपका दिमाग बनेगा। ठीक है, कैलकुलेशन ठीक हो जाएगी और तभी आपका दिमाग आराम से सॉल्व कर पाएगा। कह रहा है 1 से लेकर 100 तक 7 ऐसे कितने गुणज है जो 4 के गुणज नहीं है। तो 1 से लेकर 100 तक, देखो ध्यान रखना, आपको पता है 1 से लेकर जब 70 तक आते हैं, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। 1 से लेकर 70 तक आ गए तो 10 तो गुणज मिल गए मुझे। फिर क्या होगा? 77 हो जाएगा। ऐसे कर कर कितने मिलेंगे? 14 तक आएंगे, मतलब 4 और आ जाएंगे। क्योंकि जो अगर 15 होते, मतलब पाँचवा जो होता है वो कितना होता है? 105 होता है ना मेरा भाई। 7 15 जो होता है, 7 × 15 होता है, 105 होता है ना। तो सिर्फ कितना, एक से इससे पीछे लाना है हमें, 105 से कम लेना है। तो कितने? 4 और बचे, 4 और जोड़ देंगे, कितना गया? 14। मतलब 14 वो नंबर है जो 1 से लेकर 100 तक 7 से भाग जाते हैं। किससे? 7 से भाग जाते हैं। 70 नहीं है, सॉरी, ये 7 है, नहीं वो, हाँ ये वाला 70 है, 7 से भाग जाने वाले। बात समझ में आ गई? ये तो 14 वो नंबर हैं जो 7 से भाग जाते हैं। अब वो कह रहा है कि इसके अंदर वो भी होंगे जो 4 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो वो कौन से हैं? जैसे 28 हो गया, वो भी तो 4 से आ रहा है, 7 से आ रहा है, मुझे वो नंबर नहीं चाहिए। तो पहला नंबर हो गया मेरा 28। ठीक है। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा मेरा? 56। तीसरा नंबर क्या हो गया मेरा? 84। 100 में सिर्फ ये 3 नंबर ही हैं, एलसीएम ले लेना हमने डायरेक्टली। ये 3 नंबर ही हैं जो 4 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 7 से भी। पर कह रहा है नहीं मुझे 7 वाले चाहिए, 4 वाले नहीं चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई,
ये 3 नंबर है इन्हें माइनस कर दो, 1 2 3 मैंने माइनस कर दिया, तो 14 में से 3 का कितना बचा, 11 बचा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 11। बात समझ में आ रही है ये। अब इसी के रिलेटेड जो है इसको ये है 1 से लेकर 200 बना दो, ठीक है, और जहाँ पर 7 आ रहा था उसे 6 कर दो, और 4 तो आपका दे ही रखा है। बस ये बन गया पुराना क्वेश्चन। जो पहले वाले जो क्वेश्चन थे ना, जो आपने पिछला डाउट पूछा था, ये वही है, ठीक है। अब खुद से करके देखना इस चीज़ को, तब सॉल्व हो जाएगा। नहीं होगा तब भी बोल देना मुझे, दोबारा करा दूंगा मैं, ठीक है। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए इस सेट का ये आखिरी क्वेश्चन है। थोड़े जो है क्लास लंबी हो गई है, उसे थोड़ा छोटा करते हैं। देखो, कह रहा निम्नलिखित कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर लास्ट के 2 नंबर, ध्यान सुनना, लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो वो डिविजिबिलिटी रूल है, मतलब इसका मतलब 4 से जाएंगे जाएंगे। देखते हैं भाई, ये 84 को ले लो पहले, क्या 4 से जाता है लास्ट का 2 नंबर, हाँ, तो ये पूरा नंबर जो है 4 से जाएगा जाएगा। इसको ले लो, 52 को ले लो, क्या 4 से आता है, बिल्कुल जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है 4 से जाएगा। 64 क्या 4 से जाता है, बिल्कुल सही जाता है, तो ये पूरा नंबर 4 से जाएगा। लेकिन 10 क्या 4 से जाता है, नहीं, 2 हासिल छोड़ता है ना, 2 रिमाइंडर छोड़ता है ना, तो उसने पूछा है कौन सी संख्या ये नहीं है पूछा है, तो ये तीनों तो हैं लेकिन ये नहीं है, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये वाली वैल्यू जो है 4 से नहीं जाएगी। डिविजिबिलिटी रूल जो है कम से कम हमारे 15 तक, मान लो 15 तक होते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, उसके बाद तो वो बना जाते हैं। बना लो अपनी तरफ से, बना लो, मतलब 2 के लिए 2 होता है, 4 के लिए लास्ट के 2 नंबर देखने होते हैं, 8 के लिए लास्ट के 3 नंबर देखने होते हैं, 16 के लिए जो है लास्ट के 4 नंबर देखने होते हैं, 32 के लिए लास्ट के 5 नंबर देखने होते हैं, 64 के लिए लास्ट के 6 नंबर देखने होते हैं, तो ये ऐसे बनते जाते हैं। समझ में आ गया? चैप्टर पढ़ाऊँगा, पूरा बता दूंगा, ठीक है। तो यही हम क्लास का करते हैं END एंड, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। आज थोड़ी क्लास लंबी हो गई थी, लेकिन क्या है इसके अंदर मैंने आपको बेसिक बताना जरूरी समझा, कि मेरे को ये लगा कि भाई बेसिक आना चाहिए। आप बड़े बड़े फॉर्मूले कर देते हो, PRT वाला P=1 + r/100 की पावर n कर दोगे, अरे यार वो सब बेकार है, वो सब गई, एग्जाम में नहीं होते ऐसे। ऐसे करते रहोगे तो टाइम ही निकल जाएगा, पेपर कभी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करा मैंने, इसको पूरा मैंने एक्सप्लेन करा है। चलो मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। टेक केयर, बाय।